उष्मा का अर्थ आप समझते हो ना, गर्मी से लिया जाता है। जैसे दैनिक लाइफ में ठंडी जब आ जाती है तो हम क्या करते हैं, अलाव को जलाते हैं, उसको क्या करते हैं, उससे आपको क्या मिलती है, उष्मा। उष्मा किसका रूप है ये जान लीजिए, ये ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है, ऊर्जा का। एनर्जी का ये क्या है, एक रूप है। और ऊर्जा क्या होता है, कार्य होता है। बात समझ में आए, तीनों एक ही चीज़ है। बेसिकली ये तीनों क्या है, एक ही चीज़ है अगर बेस पर जाओगे, परंतु इसमें माइन्यूट क्या है, डिफरेंस है, उस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी में पहली बात समझ लीजिए, जब हम किसी तार में क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं। किसी तार में, किसी तार का मतलब सुचालक होना चाहिए, परिपथ होना चाहिए। किसी परिपथ में या तार में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो तार क्या हो जाता है, तार क्या हो जाती है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कुछ बात समझ में आया बच्चों। किसी तार में क्या प्रवाहित करते हैं, धारा। कौन सा धारा, ये भी ध्यान रखना, विद्युत धारा। नहीं आप सभी लोग पानी की धारा प्रवाहित करके कह दो सर तार गर्म नहीं हो रहा है। किसी तार में कौन सा धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या करने पर, प्रवाहित करने पर तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा, इन इंग्लिश अगर इसको समझा जाए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए वायर, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करते हैं, पास करते हैं थ्रू ए वायर। इट गेट्स हीट, वहाँ क्या हो जाता है, इट्स हीट हो जाता है। इट गेट्स हीट, ओके। इट इज कॉल्ड the heating effect of electric current मीन्स जब हम क्या करते हैं, किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो आपका तार या वायर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। गेट्स हीट, सो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहा जाता है। अच्छा, इतना तो बात समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, हमने तो आपको बेसिक बताया कि ये इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो किसका रूप है, वर्क का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है, रूप है। बट हम सभी लोग जानते हैं W इक्वल होता है, अभी निकाले थे VQ, ध्यान आया, फिर क्या आए थे, VIT पाए थे, फिर क्या पाए थे, I² RT आपको प्राप्त हुआ था, फिर क्या हम प्राप्त किए थे, V² अपान क्या प्राप्त हुआ था, सोच कर बताइए, अपान R×T। ये सब जो वैल्यू आपको प्राप्त हुआ था, किसमें प्राप्त हुआ था, जूल में। किसमें प्राप्त हुआ था बच्चों, जूल में प्राप्त हुआ था कि नहीं प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ था ना। अब इसको हमको हीट में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना, हीट में। बट
एच इक्वल आपका होता है W/4.2 क्या, ध्यान दीजिए, कैलोरी। क्या होगा बच्चों, कैलोरी। ये क्या हो जाएगा, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैलोरी किसका ऊर्जा है, किसका यूनिट है, कैलोरी जो है ऊष्मा का क्या है, ऊष्मा का क्या है बच्चों, मात्रक है। बात समझ में आया। तो एच इक्वल W/4.2 कैलोरी। तो सब वैल्यू को अगर हम यहाँ प्लेस कर दें W के जगह पर, W के जगह पर VQ/4.2 कर दें तो हीट पता चल जाएगा। VIT में 4.2 से भाग दे दें तो आपको H की वैल्यू पता चल जाएगा। I²RT में 4.2 से क्या करें, डिवाइडेशन लगा दीजिए तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगा, H की वैल्यू। V²/R इंटू T में अगर 4.2 से हम क्या करें, डिवाइड लगा दें तो आपको क्या पता चल जाएगा, हीट की वैल्यू। सो हम कह सकते हैं हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी बोलेंगे इसको, हीट एनर्जी बोलेंगे। हीट एनर्जी H इक्वल हो जाएगा आपका VQ/4.2 कैलोरी, या फिर आप कह सकते हो VIT/4.2 कैलोरी, या फिर आप कह सकते हो I²RT डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी। ये क्या हो जाएगा आपका, हीट एनर्जी हो जाएगा। या आप कह सकते हो V²/4.2 इंटू R इंटू T। ये सब का यूनिट क्या होगा, कैलोरी होगा। कौन सी यूनिट होगा बच्चों, इसकी यूनिट क्या कहलाएगी, कैलोरी कहलाएगी। बात को समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ये अगर आपको फार्मूला पता है तो इससे क्या कर सकते हैं, हम हीट की फार्मूले को आसानी से डेरिवेट कर सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, कैलोरी होगा। कोई बात समझ में आया कि नहीं आया, कैलोरी। ठीक, इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि हीट एनर्जी को हम कैसे, किस फार्मूले का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ से जूल्स लॉ क्या होता है। कौन सा लॉ की बात करते हैं, जूल्स लॉ। ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लॉ है। जूल्स लॉ की बात करते हैं। विद्युत में जो होता है जूल्स का नियम, यहाँ ध्यान दीजिए, जूल्स का नियम आप सभी लोगों को थर्मोडायनामिक ऊष्मागतिकी में भी पढ़ाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, जूल का नियम क्या है, जूल का नियम। जूल का नियम जानने से पहले हमको जानना होगा, अभी हीट के लिए हम जो फार्मूला निकाले थे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हो बच्चों, H इक्वल I²RT बाई 4.2 कैलोरी। ये जानते हो कि नहीं जानते हो बच्चों, बिल्कुल जानते हो। आप जानते हो कि नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हो। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, यहाँ लिख सकते हैं उपरोक्त सूत्र के अनुसार, सूत्र से, उपरोक्त सूत्र से कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं वी से H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ऊष्मा उत्पन्न होता है प्रवाहित धारा के स्क्वायर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कह सकते हो कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ओके, हीट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ हीट इन द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। ओके, सेकंड पॉइंट को आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। ओके, अदर वे थर्ड पॉइंट्स को आप बोल सकते हो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू टाइम। above three rules is known as Joule's law. Other way say that formula is Joule's law, ऐसा भी आप कह सकते हो। ये आपका जो फार्मूला है, यही फार्मूला क्या है, जूल का नियम है। या ऐसा कह सकते हो, हीट जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है किसके, प्रवाहित धारा के वर्ग के, या जो ऊष्मा होता है किसी तार में जो उत्पन्न होता है वो उस तार के प्रतिरोध के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। या ऐसा भी कह सकते हो, जो आपका ऊष्मा होता है किसी तार में उस समय के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। उपरोक्त बिंदु को क्या कहा जाता है,
कौन सा लॉ कहा जाता है? ये देखिए, इसी को क्या कहा जाता है? जूल्स लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जूल्स लॉ। या आप फार्मूला लिख दीजिए या आप इसको ऐसे बता दीजिए, कथनात्मक आप बोल सकते हो। प्रोड्यूस ऑफ हीट, प्रोड्यूस ऑफ हीट इन वायर, किसी वायर में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट वायर डिपेंड्स फॉलोइंग टर्म, डिपेंड्स अदर वे से व्हाट्स प्रोड्यूस ऑफ द हीट्स इन द वायर। तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर कॉमा आर एंड टाइम मीन्स प्रोड्यूस ऑफ हीट इन द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर कॉमा आर एंड हीट। इट इज नोन एज जूल्स लॉ। इट इज नोन जूल्स लॉ। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? जूल्स का नियम कहा जाता है। इसको कह सकते हो ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा विद्युत धारा के अंतर्गत ऊष्मा जो होता है परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा, ऐसा कहिए, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग के ऊष्मा आई स्क्वायर प्रतिरोध एवं टाइम टी के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा आप कह सकते हो। इसी को क्या कहा जाता है? जूल का नियम। कुछ बात समझ में आया बच्चों के नहीं आया? अच्छा, जूल्स लॉ आपके समझ में आ गया। अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक